नमस्कार दोस्तों, मैं मनु सैन एडवोकेट। आपका स्वागत है मेरे नए वीडियो में। दोस्तों, आज का जो विषय है वो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। दोस्तों, आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कोई ना कोई सामान किसी दुकानदार या कंपनी, जैसे आजकल कमर्शियल कंपनीज हैं, उनसे खरीदते हैं। अगर वह सामान आपकी चॉइस के अनुरूप ना है और यदि आपको किसी प्रकार ठगा गया है, तो आपके पास उस समस्या का क्या समाधान है? दोस्तों, केंद्रीय सरकार द्वारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया है, जिसमें कि आप अपनी समस्याओं का निवारण कर सकते हैं। जो ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, उसमें 3 टायर मशीनरी है। जो इसकी कंपोजिशन है दोस्तों, तो सबसे पहले इसमें डिस्ट्रिक्ट कमीशन आता है दोस्तों। तो इसमें एक प्रेसिडेंट तथा 2 मेंबर होते हैं। प्रेसिडेंट जो होता है दोस्तों, वह डिस्ट्रिक्ट जज के लेवल का अधिकारी होता है, तथा जो जो 2 मेंबर होते हैं उनमें से एक महिला का होना आवश्यक है, तथा वो जो 2 मेंबर हैं उनका कानूनी कानून की जानकारी होना तथा या किसी इकोनॉमिक्स या ट्रेड में जानकारी होना आवश्यक है दोस्तों। जो इनकी जुरिस्डिक्शन है दोस्तों, वह 1 रुपये से लेकर 1 करोड़ रुपए तक होती है दोस्तों। जो इनकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी है दोस्तों, वह है स्टेट गवर्नमेंट। जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वह उन्हें अपॉइंट करती है दोस्तों। उसके उपरांत आता है दोस्तों स्टेट कमीशन। स्टेट कमीशन में भी एक प्रेसिडेंट तथा 2 मेंबर होते हैं, तथा दोनों मेंबरों में से एक महिला अधिकारी होना आवश्यक है दोस्तों। जो प्रेसिडेंट होता है दोस्तों, जो उसकी क्वालिफिकेशन होती है, वह हाई कोर्ट का रिटायर्ड जस्टिस या अन्य जस्टिस होता है दोस्तों। जो उनकी जुरिस्डिक्शन है दोस्तों, वह 1 करोड़ रुपए से 10 करोड़ रुपए तक होती है दोस्तों। उसके उपरांत आता है दोस्तों नेशनल कमीशन। नेशनल कमीशन में भी एक प्रेसिडेंट तथा 4 उसके मेंबर होते हैं, तथा उन 4 मेंबरों में से किसी एक महिला का होना आवश्यक होता है दोस्तों। जो क्वालिफिकेशन है दोस्तों, जो प्रेसिडेंट की है, प्रेसिडेंट जो होता है सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जस्टिस व अन्य जस्टिस होते हैं, तथा जो उनकी पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन है दोस्तों, वह 10 करोड़ रुपए से अधिक की है। तथा अपील दोस्तों, जो आप जब किसी कोई फैसला डिस्ट्रिक्ट कमीशन द्वारा किया जाता है, तो उसकी आप अपील 45 दिनों के अंदर स्टेट कमीशन में कर सकते हैं, तथा जो अपील करनी होती है वो आपको जो टाइम शुरू होता है वह कॉपी मिलने से, जो ऑर्डर की कॉपी आपको सप्लाई की जाती है उससे शुरू होता है, तथा स्टेट कमीशन की अपील आप नेशनल कमीशन में विद इन 30 डेज कॉपी मिलने से, तथा नेशनल कमीशन की अपील सुप्रीम कोर्ट में विद इन 30 डेज कॉपी मिलने से कर सकते हैं दोस्तों। जो भी कंज्यूमर कंप्लेंट आपको करनी है वह उसकी जिसमें अवधि होती है, तथा वो अवधि है 2 वर्ष। जब भी कोई कॉज ऑफ एक्शन आपके फेवर में एक्री होता है, तो उसके 2 वर्षों के अंदर अंदर आपको वह कंज्यूमर कंप्लेंट करनी होती है, अदरवाइज वह कंप्लेंट आउट ऑफ लिमिटेशन हो जाती है दोस्तों। कंज्यूमर कौन है? कंज्यूमर दोस्तों वह व्यक्ति होता है जो किसी दुकानदार से या किसी कंपनी की सर्विस हायर करता है दोस्तों। कंप्लेंट कौन फाइल कर सकता है? दोस्तों, कोई भी व्यक्ति जिसने किसी दुकानदार से सामान खरीदा है, वह व्यक्ति कंप्लेंट दायर कर सकता है। यदि किसी व्यक्ति ने कोई सामान खरीदा है तथा उसकी मृत्यु हो चुकी है, तो उसके उत्तराधिकारी भी कंज्यूमर कंप्लेंट कर सकते हैं दोस्तों। उसके उपरांत समान उद्देश्य वाले अनेक उपभोक्ता या उनमें से कोई एक या 2 व्यक्ति कंज्यूमर कंप्लेंट कर सकते हैं। कोई यदि व्यक्ति को जो कंज्यूमर है दोस्तों, वह माइनर है, तो उसके माता पिता वह कंप्लेंट कर सकते हैं, तथा उसके उपरांत स्टेट कमीशन या स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट भी कंज्यूमर कंप्लेंट फाइल कर सकती है दोस्तों। जो कंज्यूमर कंप्लेंट होती है दोस्तों, उसमें जो आप कौन कौन सी एलिगेशंस ऐसे हैं जो कंज्यूमर कंप्लेंट के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। यदि कोई आप सामान खरीदते हैं और उस सामान में कोई यदि डिफेक्ट है, यदि कोई आप सामान खरीदते हैं उसमें वारंटी पीरियड के अवधि के अंदर है, तथा दुकानदार उस सामान को वापस नहीं करता है, आपसे जो डिफेक्ट है उसे रेक्टिफाई नहीं करता है, तो आप कंज्यूमर कंप्लेंट कर सकते हैं। इसमें अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के अंदर भी कंज्यूमर कंप्लेंट आप कर सकते हैं। जैसे कि कोई दुकानदार आपको अच्छा सामान किसी कंपनी का बताता है, तथा जब उसको पैक करके आपको देता है, तो उसमें जो पैकेट है उसके अंदर कोई सामान किसी और ही कंपनी का निकलता है, तो वह भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के अंदर आता है। या कोई आपको दुकानदार बढ़िया सामान बताकर घटिया सामान देता है, वह भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के अंदर आता है। यदि कोई दुकानदार आपको ज़्यादा प्राइस पर कोई सामान या वस्तु देता है, तो वह भी कंज्यूमर कंप्लेंट के अंतर्गत आता है दोस्तों। और यदि आपकी कंप्लेंट स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन या डिस्ट्रिक्ट कमीशन आपकी कंप्लेंट को सही पाता है, तथा उस स्थिति में स्टेट कमीशन आपको जो सामान आपने लिया है वह दुकानदार को वह वापस करने या उसकी वैल्यू देने का आपको
अधिकार रखता है तथा यदि यह भी पाता है कि आपको मानसिक परेशानी तथा आर्थिक परेशानी हुई तो उस स्थिति में आपको स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन या डिस्ट्रिक्ट कमीशन आपको कॉस्ट के रूप में भी आपको पैसा दिला सकता है। तो दोस्तों, आपको अब पता चल चुका है कि आपके अधिकार क्या क्या हैं। यदि कोई सामान आप खरीदते हैं वो आपके अनुरूप नहीं है तथा या घटिया है या आपको किसी दुकानदार ने ठगा है तो उस स्थिति में आपके पास आपके क्या अधिकार हैं। तो इसी के साथ मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो दोस्तों, यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।